नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। तो मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों को पहले मिलनी चाहिए थी, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी देर हो ही जाती है। तो आज बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर दोनों को ही इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया है। इस एकादशी के व्रत के करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो एकादशी का व्रत है वो मेरे लिए सबसे प्रिय व्रत है। तो व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत भी एकादशी का ही है। तो एकादशी का व्रत हमारे पापों का क्षय करती है और मुक्ति देती है, हमें शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, और सबसे ज़्यादा ये कि हमें अपने प्रभु के करीब लेकर आती है। तो कहते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहकर भगवत चिंतन करते हैं या भगवत गीता का पाठ करते हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि अपने चरणों में रखते हैं और वो भगवान श्री हरि का सबसे प्रिय भक्त होता है। और भगवान उनके पापों का नाश करके उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उन्हें वैभव की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो पापांकुशा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के ही पद्मनाभ स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसा कि हर बार बताती हूँ कि जो एकादशी की कथा है वो भी अलग अलग ही होती है। अलग अलग एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। तो जो एकादशी का व्रत है दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि की संध्या से ही व्रत का जो है शुरू कर दें। चावल ना खाएं, खिचड़ी ना खाएं, दशमी तिथि को भजन करें, कीर्तन करें, हरि के आगे नृत्य करें। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दशमी तिथि की रात्रि से ही अखंड ज्योत जला दें। फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें और जैसा कि अभी बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, हरि का नाम लें, भगवत चिंतन करें और सुबह जल्दी उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। जहाँ पूजा करनी है अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, खुद भी साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, बाल गोपाल की पूजा करें, शालिग्राम जी की पूजा करें। इन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं, धूप दीप नैवेद्य, पीले फूलों, इनको धूप दीप नैवेद्य, पीले फूल पीले फल अर्पित करें और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी की माला हो सके तो तुलसी की माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को या जो बाल गोपाल हैं उनको आप तुलसी की माला अर्पित जरूर करें। और पूजा शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर लें कि आपको व्रत कैसा करना है, तो उसी हिसाब से व्रत करें। कुछ लोग निर्जला रखेंगे, कुछ लोग व्रत रखेंगे फलाहार करके, कुछ लोग रखेंगे कि नमक वाला फलाहार करेंगे, यानी कि कुछ दूध फल खाकर व्रत करेंगे। और कुछ लोग करेंगे एकादशी में, जैसे कुछ लोग सेंधा नमक का भोजन बनाकर खा लेते हैं, कुट्टू का आटा की पूरी होगी, पकौड़ी होगी, जो भी उनको खाना होता है। तो उसी हिसाब से संकल्प लें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से तो संकल्प हमेशा अपने विकारों का ही लेना चाहिए प्रभु के आगे कि हे प्रभु मुझे अपने विकारों को कम करने की, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां होती है। ठीक है, किसी के सामने बोलता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने प्रभु के सामने बैठकर हम अपनी कमियों को देखते हैं और संकल्प अपनी कमियों को दूर करने का लेते हैं तो उस संकल्प की तो बात ही अलग होती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस पूरी धरा पर कम से कम कोई एक इंसान तो ऐसा होगा कि जो थोड़ा अपने आप को संवार लेगा। तो बुरे लोगों की या बुराई की
कहीं ना कहीं तो कमी होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रभु के आगे संकल्प लें अपने विकारों को दूर करने का, अपनी कमियों को दूर करने का, जो कि हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, और जो कथा होती है, अलग अलग एकादशी की कथा अलग अलग होती है, तो एकादशी की कथा जरूर करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता में दिया लगाएं, तुलसी माता की परिक्रमा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए। हो सके तो एक माला का जाप करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे, मन ही मन में हरि का चिंतन करें, भगवत चिंतन करें, मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण करें, मन ही मन में किसी का बुरा ना सोचें और किसी को कुछ गलत कहने का विचार भी अपने मन में ना आए। संध्या होने से पहले जो भी आपको अपना जैसे व्रत का करना है, भोजन जो भी संध्या होने से पहले कर ले। संध्या की आरती बिल्कुल पूरे विधि विधान से करें, मंत्रों का उच्चारण करें। संध्या को भी तुलसी जी में दिया जरूर लगाएं, उनकी परिक्रमा करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करते हुए। हो सके तो रात्रि जागरण करें एकादशी का, तो जागरण नहीं कर सकते तो रात के 12 बजे तक भजन कीर्तन आप जरूर करें। तो जो एकादशी है वो कल ही है, यानी कि 16 तारीख को ही है। तो जो भक्त व्रत करना चाहते हैं या व्रत शुरू भी करना चाहते हैं तो वो कल ये व्रत कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग एक बार व्रत कर लिया तो उन्हें हर बार करना पड़ता है। तो देखो, ये तो हरि की इच्छा होती है कि अगर वो हर बार आपसे व्रत करवाना चाहेंगे तो व्रत आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन इच्छा अपनी प्रभु के आगे जरूर रखनी होगी कि हम ये व्रत करना चाहते हैं, तो जो हमारे प्रभु हैं हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं। तो बस एकादशी की ये पूजा विधि है। और फिर आ जाती है द्वादशी। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पूरे विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से पूजा अर्चना करें और व्रत का पारण करें। तो एकादशी तिथि को भी आप दूध फल दक्षिणा सहित दान में दें, किसी भी जरूरतमंद को दे दें। द्वादशी तिथि को भी आप अन्न का दान करें, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अन्न का दान नहीं दिया जाएगा। तो द्वादशी तिथि के दिन आप अन्न का दान करें, चावल का दान भी आप जरूर करें। चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं या चावल मीठे बनाएं, नमकीन बनाएं, जो भी बनाएं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं, उसके बाद आप उस अन्न का दान करें। फिर दान करने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। तो एकादशी व्रत का पारण जो करेंगे, सुबह 6:23 से लेकर सुबह 8:40 तक आप व्रत का पारण कर लेंगे। तो बस पारण में आपको बताया ही है कि अन्न का दान आपको जरूर देना है। चावल का दान हो सके तो कच्चे चावल का दान भी दे सकते हैं, लेकिन घर में ठाकुर जी के चावल का भोग जरूर लगाएं। कोई भी चीज़ बनाकर भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो खिचड़ी का भोग भी आप लगा सकते हैं, उसके बाद खुद खा लें। तो ये आपका हो गया व्रत का पारण। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको जो पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि है जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।